जैसे बाबा को पता चला तुरंत बाबा ने सब कुछ त्याग कर दिया, कुछ भी आगे पीछे देखा नहीं। तो हम सब मधुबन निवासी भाई बहनें भी, अगर मैं एक एक से पूछूं तो हर एक का कितना सुंदर अनुभव होगा, कैसे इस सब धक से छोड़ दिया, क्या नहीं विस्तार होगा आप सबका, एक एक का अलग अलग अनुभव होगा। लेकिन आप सब ने धक से स्वाहा कर दिया, त्याग कर दिया और बाबा के पास आ गए, बाबा के बन गए, बाबा की गोद ले ली और जीवन मुक्ति के हकदार बन गए। लेकिन फिर बाबा ये भी सावधान करते हैं कि माया छोड़ेगी नहीं। आज तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही मुरली में, तुम्हारी अब सुनवाई हो रही है। माया ने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत भटकाया, लेकिन अब तुमने क्या कहेंगे, भगवान की कोर्ट में केस दाखिल किया है। और भगवान तो यही कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो देर भले हुई लेकिन देर भली दुरुस्त। आधा कल्प से तो हम दुखी थे, भक्ति में हम भटक रहे थे, दर दर ठोकर खा रहे थे, दुखों को झेल रहे थे। और अब बाबा ने अपनी गोद में बिठाकर सब दुखों से दूर कर दिया है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं जैसे तुम भगवान के बनते हो तो माया छोड़ती नहीं है, माया पछाड़ती है, ईर्ष्या होती है माया को या रावण को कि ये मेरे मुरीद, मेरे ग्राहक, ये भगवान के पास क्यों जाते हैं। तो दुखी भी हुए लेकिन कहाँ जाना है ये पता नहीं था। पुकारते भी थे। आप में से बहुतों ने बहुत भक्ति की होगी, हाँ, जिन्होंने बाबा का बनने से पहले बहुत भक्ति की वो हाथ उठाओ। अच्छा, उन्होंने की, बहुत भक्ति की। अच्छा, बहनों ने नहीं की? नहीं, सहज ज्ञान मिल गया। लेकिन बाबा ने सबसे पहले जैसे खुद एक सेकंड में धक से सब कुछ छोड़ दिया, आप सब ने भी ऐसे ही किया बाप समान। तो पहला कदम तो आपका बहुत सुंदर रहा। लेकिन फिर जैसे बाबा कहते हैं कि चलते चलते, हाँ, जैसे वैद्य दवाई देता है तो धीरे धीरे जो इतनी क्रॉनिक बीमारी हो गई है, इतनी घर कर गई है विकारों की बीमारी, वो कहीं न कहीं उथल खाती है। और फिर हम बाबा को कहते, बाबा ये क्या, हम अज्ञान काल में भी ऐसे हमको सोच नहीं चलते थे, अचानक क्या हो गया, बाबा के हम बन गए, सब कुछ छोड़ आए, ये अचानक क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये होगा। जैसे वैद्य भी कहता है कि वो क्रॉनिक है ना, बहुत घर कर चुकी है, वो उथल खाएगी, इसलिए घबराओ नहीं, लेकिन जड़ से खत्म हो जाएगी। इसलिए ये वैराग्य वृत्ति हमारी सदा ही रहे। पर बाबा ने इतना सहज करके दिया है, सन्यासियों की तरह हमको नहीं बनाया।
सन्यासी भी कहलाएंगे, लेकिन वो सन्यासी की तरह नहीं बाबा ने हमें बनाया है। बाबा को तो और ही अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे इतनी मेहनत करें। बहुत मेहनत की भक्ति मार्ग में, सचमुच कितनी मेहनत की होगी। अभी भी देखो कुंभ मेला, महाकुंभ हो रहा होने वाला है ना प्रयागराज में, तो क्या नहीं हठ योगी आएंगे, कैसे नहीं नागे बाबा, क्या नहीं करते हैं। आज भी मैं वो एक वीडियो देख रही थी कि इतनी ठंडी में एक नागा बाबा बैठे और 151 मटके ठंडे पानी के उसके ऊपर डाला 151 ठंडे पानी के मटके उसको डाला। हाँ, तो बताओ ये भी कितना हट है। इतनी ठंडी में और ठंडे पानी से 151 पानी के मटके उसके ऊपर गिराए, तो ये भी तो हट है ना। कई बार हमने तो बहुत देखे, कुंभ मेले देखे हैं। जिन्होंने कुंभ मेला कोई देखा है हाथ उठाओ, थोड़ों ने देखा है। हम तो गए थे हरिद्वार का कुंभ मेला, हमने देखा था कैसे एक व्यक्ति इतना एक टांग पर खड़ा है, एक टांग। बाबा कहते हैं एक टक बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहे, और ये एक टांग पर खड़ा है, और वो एक टांग और दूसरी टांग ऐसे जुड़ी हुई है, और वो एक टांग इतनी मोटी हो गई क्योंकि सारा वजन तो एक टांग पर, और दूसरी ऐसी करके मतलब उस टेढ़ी करके इसको रखा है दूसरी टांग को, और वो टांग इतनी पतली हो गई, इतनी पतली लकड़ी की तरह। देखा हम लोगों ने, किसने देखा ऐसा? नहीं देखा, पर हाँ है। तो इतना उसने कष्ट लिया होगा ना, जो एक टांग पर खड़ा रहा और वो इतनी मोटी हो गई, क्या पता कितना उससे दर्द होगा। दूसरी एकदम लकड़ी की तरह हो गई जो मोड़ी थी। लेकिन बाबा हमें ये कष्ट नहीं देते। पंच अग्नि तपस्या जिसको बाबा कहते हैं, चार तरफ अग्नि, चार जैसे अग्नि जल रही है और पांचवा सूरज, तो ये पंच अग्नि तपस्या वो कहते हैं। और इतना पसीना निकल रहा और उस पसीने में हम बैठे इतनी अग्नि में। तो बाबा हमें कोई कष्ट नहीं देते, लेकिन अगर कोई कष्ट है तो आंतरिक है, मानसिक है, क्योंकि माया पछाड़ती है। और जब तक हम संपूर्ण बने तब तक माया छोड़ती नहीं है। इसीलिए बाबा ने बीच में ये मठिया रखवाई है। और जनवरी का महीना तो है ही इसके लिए, तपस्या का महीना। इस तपस्या के महीने में यही लक्ष्य रहता है कि हम बाप समान बने। आज तो बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कह दी मुरली में कि देखो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, तो कुछ समय फिर छुट्टी पड़ जाते हैं, हॉलीडे लेते हैं, तो वो हॉलीडे तो ऐश आराम के लिए है, लेकिन तुम बच्चों के लिए हॉलीडे है, मट्ठी करते हो तो 3 दिन भर दुनिया की निगाहों से दूर, बिल्कुल दूर। तो ये मानसरोवर कितना अच्छा स्थान है, दुनिया की निगाहों से दूर। वहाँ शांतिवन के सामने तो बहुत आकर्षण है, इतने सारे दुकान खुल गए हैं, कितना आकर्षण। भाई बहने आते हैं, आधे लोग क्लास में होते, आधे तो बाहर घूम रहे हैं। लेकिन जब मानसरोवर में मट्ठी करते हैं, वो अपना बहुत सुंदर अनुभव कर बताते हैं कि यहाँ तो कोई बाहर का आकर्षण है ही नहीं, कोई दुकान है ही नहीं, तो वहाँ जाए और कुछ खरीदारी करें। इसीलिए केवल बाबा और बाबा की याद, बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ। तो आप सब ने यह संकल्प किया कि हम 3 दिन बिल्कुल अपने सब काम काज से न्यारे होकर, फारिग होकर यहाँ रहेंगे। अच्छा लग रहा है ना? सभी को अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये आपकी सेवा याद आ रही है?
मैंने सेवा याद नहीं आ रही है, पता नहीं उस पेशेंट का क्या हुआ होगा, हम ऐसे छोड़ के आए हैं, या पता नहीं फलाने को ये काम दिया है उसने किया होगा या नहीं, लेकिन नहीं, हाँ बाबा आप सब कर लेगा, हमको चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ये योग तपस्या बैठी और उसमें भी टॉपिक आपको दिया गया संस्कार परिवर्तन। तो संस्कार परिवर्तन के लिए वैराग्य वृत्ति तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा वैराग्य मध्य मार्ग का है। हम कोई उन सन्यासियों की तरह नहीं है जो इस शरीर को कष्ट देते हैं। और ही बाबा कहते हैं कष्ट तो देना ही नहीं है, परंतु ये न तन को कष्ट देते हैं, न मन को, न धन, ना तन को भी कष्ट नहीं देते। बाबा कहते सहज योग है। और मन को भी कोई शून्य बनाना है, जड़ बनाना है, जिससे बाबा ने का खड्डा खोद कर बैठ जाते हैं बस, और ऐसे जड़ हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर कैसे मिट्टी आ जाती है, घास उग जाता है और वो जैसे जड़ बन गई है। वो भी हमको बाबा नहीं कहते, हमको बाबा क्या कहते हैं, इस तन से सेवा करो, तन को जड़ मत बनाओ, तन को कष्ट मत दो, पर तन से सेवा करो। ये जीवन बाबा ने दिया है सेवा के लिए, तो तन से सेवा करो। मन को भी दमन नहीं करो, लेकिन मन से सारे विश्व को सकाश दो। अब दमन कर दिया, कुछ भी सोचना नहीं है, तो हम वाइब्रेशंस तो कुछ फैला नहीं रहे, जड़ बन गए। वो जड़ क्या सकाश देगा, लेकिन चेतन में है हम, और उस चेतन स्थिति में हम विश्व को सकाश दे रहे हैं। जो रोज बाबा कुछ न कुछ इशारा देते हैं कि कहाँ विश्व ग्लोब पर बैठ करके कैसे सारी दुनिया को सकाश दो। यहाँ तक बाबा कहते हैं कितने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही है, बाबा कितना चिल्ला रहे हैं। तो इसीलिए मन द्वारा भी सेवा, और जो कुछ धन भी है हमारा वो बाबा की सेवा के लिए है। बाकी तो बाबा ने हमें तो सब कुछ दिया है, कोई कमी तो रखी नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो सब कुछ मिला हुआ है, इसीलिए उसके लिए भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। कई ऐसे गरीब है जिनको ये भी पता नहीं कि रात को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यहाँ तो हम राजा की तरह बैठे हैं। राजा बच्चे, बाबा कहते हैं तुम राजा बच्चे हो, राजा बनने वाले। तो इसीलिए राजयोग सीख रहे हैं, तो तन को, मन को, धन को सफल कर रहे हैं। धन को भी वो माया समझ करके छोड़ते हैं, धन में ये धन माया है। तो बाबा कहते हैं नहीं, धन होगा तभी तो सेवा कर सकेंगे, अगर धन नहीं होगा तो सेवा कैसे करेंगे। कई कहते हैं ना कि आप लोग कहते हो विनाश होगा, विनाश होगा, और विनाश होगा, यहाँ तो आप इतने बड़े बड़े मकान बनाते जा रहे हो, तो विनाश होगा तो इतने मकान क्यों बना रहे हो। तो बाबा ने कुल्ली में क्या कहा था कि विनाश होगा तो सब कुछ विनाश होगा, धन भी तो विनाश होगा ना। इसलिए धन को हम सफल कर रहे हैं ताकि अंत में आके सब यहाँ रहे। तो इतनों के लिए प्रबंध चाहिए। अब देखो जितना भी बाबा बनवाते सब छोटा पड़ जाता है, तो इसीलिए धन को भी हम सफल कर रहे हैं, बाबा की सेवा में लगाते हैं। तो बाबा ने हमें मध्य मार्ग सिखाया है। ये मध्य मार्ग क्या है, वो सन्यासी भी नहीं बनना है और इतना भौतिकवाद भी नहीं बनता है। सबसे अच्छा मुझे मोबाइल चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा दादी जी यही कहते थे कि सिंपल एंड ब्यूटीफुल। कोई भी मकान बनाओ, सिंपल हो और ब्यूटीफुल भी हो, सुंदर भी हो। ऐसे नहीं कि बस कोई इस प्रकार की बस झोपड़ी टाइप हो, सुंदर भी हो परंतु सिंपल भी हो, आम झाम, कुछ ऐसी बात नहीं है। और जीवन भी कैसा हो, सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। सोच हमारी बहुत ऊंची हो पर लेना हमारा सिंपल हो। क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना खाएंगे, ना पता है। और इसलिए और सफ़ेद वस्त्र दे दिए,
अगर 4 ड्रेस भी होगी तो कोई पूछेगा नहीं कि आपको क्या कपड़े नहीं है क्या, 4 ड्रेस है तो भी पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कहते हैं आप लोगों के कपड़े धुलते कहाँ हैं? लोगों के तो सफ़ेद कपड़े इतने महंगे हो जाते हैं, हमारे इतने साफ रहते हैं। तो इसीलिए 4 ड्रेस भी होगी तो कोई पूछेगा नहीं। और दुनिया में रंगीन कपड़े पहनते हैं तो अगर दूसरे दिन भी वही कपड़े पहने तो अरे कल तो तुमने ये शर्ट पहनी थी, आज भी यही पहनी क्या? आज भी यही शर्ट पहनी, आपको दूसरी शर्ट नहीं है क्या? लेकिन हमको तो कोई नहीं कहेगा, बोले कल की साड़ी पहन ली तो कोई कहेगा क्या? वही है। तो इसीलिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो इसीलिए भौतिकता भी नहीं, जितना मिले बाबा की याद में हम लेते, मेरी आँख भी न डूबे, आँख भी न डूबे। तो वो तब होगा जब उपराम रहेंगे। तो वैराग्य का मतलब क्या है? राग रहित। राग माना आकर्षण, कहीं भी आकर्षण, कहीं भी बुद्धि जाना, अगर वो है तो उसमें अटैचमेंट हो जाता है। तो अटैचमेंट रहित, मोह रहित, आकर्षण रहित, फिर भी छोड़ना नहीं है। बाबा ने हमें ये भी नहीं कहा है कि कुछ नया जोड़ो, कुछ नया जोड़ो भी नहीं, कुछ नया कुछ छोड़ो भी नहीं, छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, लेकिन जो है निभाना है। तो न छोड़ना है न जोड़ना है, न चटकना है न मटकना है न अटकना है। सब कुछ होते हुए भी बेहद की वैराग्य वृत्ति, मेरा कुछ नहीं। कैसे होगा? जब मेरा कुछ नहीं। इसीलिए बाबा को बार बार यही याद दिलाना पड़ता है, सब कुछ बाबा का समझो, मेरा कुछ नहीं। कई लोग आते हैं ना, शिविर में भी आते हैं, कहते हैं आप लोगों का ये कार्य कैसे चलता है, कैसे चलता है? इतना बड़ा कार्य, कोई बॉस नहीं है ना, ये करना वो करना, ऐसे कुछ भी नहीं है। सब कार्य कितना अच्छा चलता है। आज भी बाबा ने कहा बड़ा एक्यूरेट। पहले तो क्या होता था, जैसे अभी 12 बजे गीत बजता है तो पता चलता है अभी 12 बजे है, अभी भोजन का समय आ गया। दिन में 12 बजे, फिर शाम को 7:30 बजे गीत बजता है तो भाई चलो भोजन पर, चलो अभी भोजन है। तो इसीलिए पता चलता रिकॉर्ड के आधार पर। पहले तो रिकॉर्ड नहीं था, ये ऐसे गीत नहीं कोई बजते थे, कोई ट्रैफिक कंट्रोल के गीत। लेकिन पांडव भवन था तो मुझे याद है पांडव भवन में एक बड़ा घंटा रहता था, कोल घंटा। हिस्ट्री हॉल के बाहर जो पेड़ है ना, वो पेड़ से लगा रहता था। और 12 बजे, जैसे 12 बजते थे ना, घंटा बजता था, 12 का घंटा बजता था और पता चल जाता था कि लंच टाइम हो गया है। फिर शाम का भी घंटा बजता था, अभी चलो अभी डिनर का टाइम हो गया है। तो इसीलिए वो घंटा बजता था, अभी गीत बजता है तो पता चलता है। तो बाबा तो सब एक्यूरेट है। आज भी बाबा ने कहा तुम्हारा सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। अभी भी जितनी घड़ियाँ लगी है सब में 2-3 मिनट का अंतर बढ़ गया होगा। आज बाबा की मुंडी पे था, लेकिन शिव बाबा तो अपने एक्यूरेट टाइम पर आता है, 1 सेकंड का भी आगे पीछे नहीं। और घड़ियों में देखो जरूर कुछ न कुछ फर्क होगा, कितनी भी घड़ियाँ लगाओ लेकिन कुछ न कुछ फर्क होगा। पर शिव बाबा का बिल्कुल सब एक्यूरेट है, सब कुछ एक्यूरेट है। तो आप सोचो कितना एक्यूरेट है बाबा, तो हमें भी क्या बनना है, इतना ही एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब क्या है? सब कुछ सही, सब कुछ सही भी हो, सब कुछ ऐसा हो जो इतना सरल रूप से चल रहा है, कोई विघ्न भी नहीं आए, विघ्न विनाशक भी हम हो, साथ साथ बेफिक्र बादशाह भी हो। तो ये सब कुछ कैसे होगा? जब अंदर में बेहद का वैराग्य होगा। और उसके लिए बाबा कहते हैं, और उस दिन भी बाबा ने कहा तुम
इंस्ट्रूमेंट हो, निमित्त हो। तो निमित्त के दो अर्थ होते हैं, निमित्त निर्माण और निर्माण। ये तीन शब्द बाबा ने कहा तब होगा निर्माण। ये चार सुंदर शब्दों का बाबा ने कितना मेल किया था। पहले निमित्त, फिर निर्माण, फिर निर्माण और फिर निर्माण। तो पहले तो निमित्त है हम, निमित्त हूँ मैं, निमित्त हूँ। निमित्त के भी दो अर्थ होते हैं। एक निमित्त माना मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। जो बाबा कई बार कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता है। मैं नहीं होगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं वो थोड़ा अभिमान भी आ जाता है, अपने आप को निमित्त समझकर समझते मैं इंचार्ज हूँ। उससे एक दादी जी ने एक बार किसी से पूछा कि बताओ इंचार्ज का अर्थ क्या होता है। तो इंचार्ज का अर्थ क्या होता है? तो किसी ने कहा इंचार्ज माना कि मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए, इस कार्य के लिए, सेंटर का इंचार्ज, कोई डिपार्टमेंट का इंचार्ज। दादी ने कहा नहीं, इंचार्ज का मतलब होता है इंचार्ज। इंचार्ज माना अंदर जाओ और अपनी बैटरी को चार्ज करो। अब बताओ, ऐसा कोई सोचा भी नहीं होगा, पर दादी जी ने इसका ये अर्थ बताया, अंदर जाकर अपनी बैटरी को चार्ज करना। और कैसे होगी हमारी बैटरी चार्ज? जब सब कुछ बाबा का समझेंगे। और बाबा का समझेंगे तो हम उड़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तो ट्रस्टी हैं। ये जो कुछ है ये बाबा का है। अगर हम उड़ाएंगे और वेस्ट करेंगे तो हमारे पर ही बोझ चढ़ेगा, क्योंकि दान का दिया हुआ है सब कुछ। उनका तो भाग्य बन जाएगा, लेकिन जो वेस्ट करेगा उनके ऊपर बोझ चढ़ेगा। इसीलिए निमित्त का वो अर्थ लो कि ये बाबा का है और हर चीज़ को सफल करना है। ये है इंचार्ज, ये है निमित्त। तो निमित्त भी समझना है और निर्माण के कार्य में हम हैं, ये बुद्धि से जरूर अंदर में निश्चय करना है। भगवान के हम मददगार हैं, तो निर्माण का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, नई दुनिया के निर्माण का। और उसके लिए मुझे इतना निर्माण बनना है, नम्र बनना है। आज भी बाबा ने कहा सेवा तो तब कर सकेंगे जब इतना नम्र बनेंगे, ज़ुबान में मिठास होगी। मिठास अगर ज़ुबान पर है तो ऑटोमेटिकली हर शब्द वरदान बन जाएगा।
हमारी वाणी में इतना मिठास हो, जो वो वाणी, वो शब्द वरदान बन जाए। आप बाबा की मुरली सुनते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे। बाबा की मुरली में चाहे बाबा थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होते हैं, फिर बाबा पर तो उसको भी इतना प्यार से सुनाते हैं जो हमें बुरा नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है। भले चाहे कितना भी बाबा कहे, कुछ भी हमें स्ट्रिक्टली बोलते हैं, लगता है जैसे धर्मराज की मुरली है, लेकिन वो भी हमें प्यारा लगता है। क्यों प्यारी लगती है? क्योंकि ये भगवान के अंदर दिल की बात है, और दिल से तो बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है। तो किसी ने हमसे पूछा तो यह कार्य कैसे चलता है, तो क्या एक एक को जिम्मेदारी आप देते हो ऐसे ऐसे? कहते वो तो हम देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी कार्य चलता है, ये नहीं कि केवल डिस्ट्रीब्यूट करते, तुमको ये करना, तुमको ये करना, इतना करना, तो कोई इनको ये दिया, मुझे ये क्यों दिया, उनको वो दिया, मुझे ये कार्य क्यों दिया। लेकिन जो कार्य मिले वो भगवान का कार्य है। चाहे कोई बर्तन मांजे, चाहे कोई भाषण करे, दोनों ईश्वर का कार्य है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं ईच टास्क इज अ डिग्निटी, क्योंकि भगवान इज गॉड्स वर्क, ईश्वर का कार्य है, तो वो डिग्निटी है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन ये ईश्वर का कार्य है, भगवान का कार्य है, नई दुनिया की स्थापना का कार्य है। इसलिए ये निर्माण का कार्य है, इसलिए मुझे निर्माण बन करके करना है ना। तो इस मुख से बाबा कहते रत्न निकलने चाहिए। बाबा आत्मा की भेंट कितनी चीज़ों से करते हैं। कभी बाबा कहते हैं हाँ तुम फूल हो, फूलों से भेंट करते हैं बाबा। हमारी भेंट कौन से फूल है, हर एक अपने से पूछोगे कौन सा फूल हो, तो मैं चंपा हूँ, चमेली हूँ, गुलाब हूँ, टांग हूँ, ऐसे कोई बाबा ने दूसरा कभी टागर टांगर, ये ऐसे शब्द बताए। तो ये ये जो शब्द है ना, उसमें सुगंध नहीं होती है, लेकिन देखने में बहुत अच्छे होते हैं। पर गुलाब में तो सब कुछ है। गुलाब के फूल में जो सच्चा गुलाब होता है, उसमें फूल के सारे गुण होते हैं। फूल में विशेष रूप से 4 गुण होते हैं, रंग, रूप, रस, गंध। रंग भी हो, रूप भी हो, गंध भी हो, सुगंध भी हो, रस भी हो। वो तो कुछ थोड़े फूलों में होते हैं, लेकिन बाबा ने हमें यही कहा तुम रूहे गुलाब हो। फिर बाबा हमारी भेंट किससे करते हैं? फिर दीपक से करते हैं। दीपक कोई एकदम अच्छा उजाला देता है, कोई तो केवल टिमटिमाता है, बुझाया हुआ होता है। फिर बाबा कभी हमारी भेंट एक बैटरी से करते हैं। 100% बैटरी थी, कैसे अभी 0 हो रही है, एकदम बैटरी डल हो गई है। कभी उस दिन बाबा ने हमारी भेंट बादलों से की। कोई तो खाली बादल होते, कोई तो भरे हुए होते, कोई तो कितना बरसते हैं। तो फिर हम बादल भी है, कितनों से भेंट की। तो बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं, उसका नशा